ऑलरेडी आप लोग आ गए हो एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको ज़रूर बताना चाहती है, ठीक है। और या आप किसी तो कुछ ना कुछ सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढ रहे हो। ये आपकी करंट एनर्जी के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जो भी आपको जानने की आवश्यकता है, वही आप तक पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपकी। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। ओके, लवर्स का कार्ड आया है। उससे पहले ओके, यू आर वेटिंग। ओके, किसी का इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। पहला ही कार्ड आ चुका है इंतजार का, डिसीशंस का। एंड 3 साल का इंतज़ार दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, 4 साल का फॉर सम ऑफ यू। मुझे यहाँ पे 6 and 4 10 ईयर्स का भी इंतज़ार दिख रहा है, या फिर 10 मंथ हो चुका है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। रिलेशनशिप हो सकता है 4 साल, 6 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, 6 मंथ का रिलेशनशिप हो सकता है, 3 मंथ का रिलेशनशिप हो सकता है, 3 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है। 3 नंबर आपका, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो जिनसे आप प्यार करते हो, उनका 3 नंबर हो सकता है, आपका 3 नंबर हो सकता है, 6 नंबर आपका हो सकता है, या फिर आपसे जुड़ा हुआ कोई इंसान है उनका 6 नंबर हो सकता है, या फिर 1 नंबर हो सकता है। गाइज, हमें ये 3 नंबर मिल चुके हैं, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर। ओके, जो राशि मुझे यहाँ पे मिली है तो डेफिनेटली ये आप लोगों की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी राशि। एंड यहाँ पे टॉरस राशि मुझे दिख रही है। यहाँ पे हमको लियो राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा मीन राशि बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड तुला राशि गाइज, तुला राशि। तो ये कुछ राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा लेटर जो मुझे दिख रहा है, वी लेटर, जे लेटर, सी लेटर, आर लेटर, के लेटर। ओके, तो ये कुछ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, ए लेटर, आई लेटर। ओके, सो ये कुछ लेटर्स मुझे मिल चुका है गाइज। इसके अलावा बी लेटर फॉर सम ऑफ यू, बी एंड आर लेटर दिख रहा है। आप में से कुछ लोग किसी कंफ्यूज सिचुएशन में हो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, डिसीजंस लेने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि देखो, ये जो कार्ड है, आपके पीछे कोई है, लाइक आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप किसी और का हाथ पकड़ के बैठे हुए हो। आप इवन आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन कोई बोल रहा है, इसके बारे में भी कुछ बोल रहा है। मतलब आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तो कुछ बोल रहा है, आप उनकी बातों को सुन रहे हो जो लोग आपको कुछ बोल रहे हैं। मतलब इसके बारे में भी कुछ नॉलेज बोला जा रहा है, इसके बारे में भी। अब ये कोई सिचुएशन हो सकता है, मुझे तो कोई इंसान ही दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे एज में छोटे हैं, या फिर आप उनसे एज में छोटे हो, ठीक है। चलो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो हम इसको और थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हम आपकी सिचुएशंस को हम देखेंगे। क्या सिचुएशन से फिलहाल आप डील कर रहे हो, क्या सिचुएशन से फिलहाल आप डील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, क्या सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं। ये कार्ड अभी अगेन, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। अभी मैंने ये दोनों कार्ड्स रखे थे, अगेन द सेम कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिनके साथ शायद आपका फैमिली बॉन्डिंग है, ठीक है। जिनके साथ शायद आपकी बचपन की दोस्ती है, या फिर ये आपकी बच्चों के पिता या फिर माता हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिख रहा है कि कोई इंसान है जो चले तो गए हैं आपसे गुस्सा करके, ठीक है। शायद आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर वो उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। और ब्लॉक मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी ऑलरेडी है, या फिर आप आउट ऑफ सिटी में हो, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में हो आप, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। इस इंसान को आपने अपना सब कुछ माना था, या फिर अभी भी मानते हैं, ठीक है। ये इंसान अभी भी, आप इस इंसान के साथ बहुत जुड़े हुए हो, आप इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में कोई लेडी है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। कोई लेडी है जिसका बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, और क्या सिचुएशन से डील कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, और किन सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली गाइस किसी को अपने सब कुछ माना है, और उस इंसान
उस इंसान से आपकी कहीं ना कहीं दूरियां मुझे दिख रही है, एक डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। उस इंसान ने शायद आपके साथ एक डिस्टेंस कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ से किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करवाया है, ऐसा भी दिख रहा है। आप में से कुछ लोग समाज से बहुत ज़्यादा परेशान हो, समाज को फेस करना, समाज को सवाल जवाब के जवाब देना, सोसाइटी का जवाब देना, सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या इस तरह का भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, लाइक समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड कोई जस्टिस का वेट कर रहे हो, या फिर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी आप कोई डिसीजंस ले नहीं पा रहे हो। जो इंसानों ने आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करवाया है, जो इंसानों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन इंसानों को आप भी जवाब दे सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ योर इमेज, आप उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन आप खुद ब खुद तड़प रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को भी मिस कर रहे हो, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है उसको आप मिस कर रहे हो, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर जिसके साथ आपके बच्चे का संबंध है, ठीक है, आपका या फिर आपके बच्चे का, तो ऐसा मुझे दिख रहा है गाइस। चलो देखते हैं, थोड़े दूसरे कार्ड से भी हम देखेंगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, और क्या आ रहा है उनके लिए, क्या सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना बहुत तड़प रहे हो, बहुत डेस्परेट हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत जिज्ञासा मन में बहुत चल रहा है, ठीक है। आजकल आप में से कुछ लोगों को नींद की दिक्कत हो रही है, रात में सोने की कोई परेशानी हो रही है, फिर पास्ट लाइफ में पिछले 5 साल से 4 साल से आप किसी ऐसे इंसान से परेशान हो। अब 5 साल हो सकता है, 5 मंथ भी हो सकता है, ओके, 5 मंथ, 5 या फिर 4 मंथ, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है। आप किसी ऐसे चीज़ों से डील करो। अगेन द सेम कार्ड, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गाइज, मैंने अभी इसको रखा था, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज कि आप में से कुछ लोग ग्रूमिंग करने के बारे में तो बहुत सोच रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा ठीक करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन थकान बहुत हो रही है आजकल, बिकॉज आपका जो माइंड है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे हमारा फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे ही हमारा दिमाग जब 24 घंटा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सोचता रहता है तो हमारा दिमाग भी बहुत थक जाता है। तो आप में से कुछ लोग तो फिजिकली या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, खुद की खूबसूरती पे, खुद का पूरी मतलब लाइक आपका सोल, आपका बॉडी, आपका माइंड, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। कोशिश तो चल रही है, माइंड में चल तो रहा है, कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच तो रहा है कि मुझे काम करना है अपने ऊपर, मुझे खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब आप पुराने चीज़ों में ही खुद को स्टक महसूस करते हो, पुरानी चीज़ों में ही आप खुद को सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हो। क्योंकि किस चीज़ की परेशानी है, आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि आपने ये होने कैसे दिया। कुछ लोगों ने या फिर कोई पर्टिकुलर किसी इंसान ने, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चोरी कर लिया है, ठीक है, आपके इमोशंस की चोरी, आपके चीज़ों की चोरी, आपके घर पे कोई चोरी हो सकता है, वॉट एवर गाइज, ठीक है। आप देख सकते हो एक इंसान है एंड ये इंसान कहीं ना कहीं अच्छा इंसान नहीं है, ये कार्ड दिख रहा है आपको, ये इंसान कहीं ना कहीं नॉट ए गुड पर्सन। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जेलसी है इस इंसान के फेस पे, और ये इंसान पूरा आपका कीमती सामान, अब ये कीमती सामान कुछ भी हो सकता है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपके घर पे रखे हुए कुछ सामान हो सकते हैं जो चोरी करके भाग रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में ही खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। आप अपने पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, पास्ट की चीज़ें अभी भी आपको इतना ज़्यादा दबोचती है, इतना ज़्यादा आपको पेन देती है, जिसकी वजह से आपने जो खुद के लिए सोचते हो ना, खुद के लिए जो बिगर पिक्चर सोचते हो कि ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, ठीक है, तो उस बिगर पिक्चर को कहीं ना कहीं आप जब एक्शन मूड पे लेके आने की कोशिश करते हो, नहीं कर पाते हो। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बच्चे की बेबी कंसीविंग को लेकर, बच्चे को लेकर
भी परेशान हो, ठीक है, किस तरह का परेशानी मुझे दिख रहा है कि रिगार्डिंग टू बेबी को लेकर भी शायद बेबी कंसीविंग एनी काइंड ऑफ एनीथिंग गाइस। इसको मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ क्यों आया है। उससे पहले ये भी कार्ड बोलूँगी, टोटलिटी का कार्ड आया है। तो आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगेन इस कार्ड को हम देखेंगे कि दो इंसानों के बीच में या फिर दो परिवारों के बीच में, दो परिस्थिति के बीच में आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंड सेट कभी बोलता है ये वाला रास्ता मेरे लिए सही है, राइट जो साइड है वो मेरे लिए सही है, कभी बोलते कि लेफ्ट साइड सही है, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों में बहुत जगल कर रहे हो। अब ये दो इंसान हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग गाइज, ठीक है। तो लेकिन आप ना, इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे फंस चुके हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस चुके हो जहाँ से आप निकल के किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना चाहते हो, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब वो इंसान भी शायद आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गैप आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस सिचुएशन में अभी आप डील कर रहे हो, या फिर वो इंसान की वजह से आप उस इंसान तक पहुंच नहीं पा रहे हो जिस इंसान को एक्चुअली आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस इंसान को एक्चुअली आपकी बॉडी, आपकी सोल बहुत नीड फील करती है, उस इंसान तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक मिनट गाइस, चलिए और हम देखेंगे। इस कार्ड को मैंने बोला था क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि पेशेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हो, 7 ईयर्स 7 मंथ, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत पेशेंसफुली किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो। इसको हम क्लैरिफाई करके देखेंगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी, द पावरफुल यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। व्हाई दिस कार्ड हियर फॉर सम ऑफ यू? मुझे ऐसा दिखा कि आप में से कुछ लोग जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार कहीं ना कहीं आप उसका जो परिणाम आया है, हो सकता है 7 साल का रिलेशन होगा या फिर 7 साल से ज़्यादा किसी कोई रिलेशनशिप में आपने बहुत अपने पेशेंस को आजमाया है, आपने बहुत ज़्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, लेकिन बदले में जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ज़्यादा आपको निराश किया है, ठीक है। एंड किसी का मिसकैरेज होता हुआ दिखा है मुझे इस रिश्ते में, या फिर जो भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी तरह का मिसकैरेज वगैरह भी हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ये कार्ड क्यों आया है? व्हाई दिस कार्ड हियर? पेशेंस का ये कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई दिस, ओके। अच्छा, आप में से कुछ लोग 100% किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, ठीक है। किसी तरह का तो थर्ड पार्टी है, किसी तरह का कोई लेडी है जिसका डोमिनेंस बहुत है आपके लाइफ में, एंड आप ना बहुत पेशेंसफुली वेट कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करने का, अपने बारे में सोचने का, अपने अधिकारों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अल्टीमेट क्या हो रहा है, सोच सोच के आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ये जो उम्मीद है, ये जो इंसान है, कोई भी इमेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हो, इसका एज कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर पर्सन है। आप इस इंसान से आप डील कर करके थक चुके हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है। ओके, अगर आप इस इंसान को लेकर इमोशनली कनेक्टेड हैं तो ये इंसान आपको लेकर सोचते क्या है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो हम देखेंगे ये जो आप इमोशनल हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, और ये इमोशनल जो आप हो रहे हो तो इसके पीछे जो इंसान है, जो परिस्थिति है, वो आपको क्या आउटकम देने वाला है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे आप ये इमोशनल क्यों हो रहे हो, क्या चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा इमोशनल करवा रही है। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। इतना सारा कार्ड आ चुका है। देखो, इमोशनल होने का कारण ये है आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो इस इंसान से, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, और इस इंसान ने, ये जो भी इंसान है जिसको लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, इस इंसान ने कभी आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, कभी आपको पाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, लाइक कुछ भी गलत चीज़ का
यूज़ किया है। गलत चीज़ यूज़ करना मतलब ये इंसान आपको चाहते ही थे कि आप इनको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाओ, जिसके लिए इन्होंने शायद कोई स्पेल किया होगा या फिर कोई तंत्र विद्या किया होगा एंड आपको वश करने की कोशिश की है। लेकिन बाद में खुद ही इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दिया है, बाद में खुद ही इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर दिया एंड इन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल तोड़ दिया, ठीक है। मतलब एकदम से डिवोर्स लेना या फिर एकदम से सेपरेशन ब्रेकअप करना, इस तरह का मुझे दिख रहा है। या फिर आपका मिसकैरेज भी हुआ है फॉर सम ऑफ यू गाइस। एक कार्ड के ना हज़ारों मीनिंग होते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट टू योर सिचुएशन। एंड किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि इंग्लिश वगैरह, गाइस इंग्लिश तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं तो हिंदी में ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को भी यहाँ पे बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है, लेकिन फिर भी मैं सॉरी मतलब बोलना चाहूँगी अगर किसी भी बात का किसी को भी बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लेडी है, जिस लेडी के वजह से कहीं ना कहीं किसी का तो कोई एक्सीडेंट होना। अब ये लेडी का क्या है, ये लेडी ने क्या करवाया है, ये लेडी ने किसी तरह का ब्लैक मैजिक करवाया है, किसी तरह का कुछ नेगेटिव चीज़ें करवाई है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होना, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होना, हेल्थ इशू होना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे ये जो आप इमोशनल हो रहे हो इसके पीछे और क्या रीज़न आया है, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स आए हैं गाइस। तो देखो, इमोशनल होने का कारण मुझे ये भी दिख रहा है चीटिंग होना, ठीक है। किसी तरह का चीटिंग आपके साथ हुआ है। आपने जिस हिसाब से इस इंसान की आप स्ट्रेंथ बने थे, ये जो भी पर्टिकुलर जो भी इंसान है, हमेशा मुझे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे एज में छोटे हैं फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप इनसे एज में छोटे हो। ये बहुत कम हो सकता है कि आप इनसे एज में छोटे हो, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे एज में छोटे हैं। ये मुझे ज़्यादा आ रहा है, 80% लोगों के लिए मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ओके, अगेन इट इज़ ए कलेक्टिव जनरल रीडिंग गाइस, ठीक है। जितना मतलब ये कलेक्टिव मतलब आपको पता ही है, सभी के लिए रीडिंग हो रही है, सभी की एनर्जी है, तो सभी की एनर्जी सभी के साथ, सभी की परिस्थिति तो एक नहीं हो सकती ना। तो जितना आपकी परिस्थिति के साथ मैच हो रहा है आपको उतना लेना है, ठीक है। बाकी आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अगर आपको पूरी एक्यूरेसी चाहिए कि मेरी ही एनर्जी पिक किया जाए, तो फिर उस हिसाब से रीडिंग आपको मिलेगी। चलिए, यहाँ पे और क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, इस इंसान की आप स्ट्रेंथ बने हो। ये कोई लियो हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी आ रही है, जेमिनी की एनर्जी आ रही है, इसके अलावा कुंभ राशि की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप कुंभ राशि के हो सकते हो, आप तुला राशि के हो सकते हो, आप मिथुन राशि के हो सकते हो, आप सिंह राशि के हो सकते हो, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा आया है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। तो किसी का 3 नंबर, किसी का 8 नंबर हो सकता है। यहाँ पे किसी का 2 नंबर भी मुझे दिख रहा है, कैंसर राशि या फिर टॉरस राशि के भी आप हो सकते हो। यहाँ पे गाइज मुझे जो दिख रहा है कि इस इंसान का ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनने की कोशिश की थी, या फिर आप बने थे ऑलरेडी। इनको जब सहारे की ज़रूरत थी आप इनके सहारा बने हो, सबके लिए आप लड़ चुके हो एंड लेकिन फिर भी क्या हुआ, इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपको नहीं समझा है। दूसरी चीज़ है, इस इंसान के ऊपर भी किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जो सपोर्ट देना चाहिए था वो सपोर्ट ये दे नहीं पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ है गाइस, आप में से कोई यहाँ पे दुर्गा माता के कोई भक्त हो सकते हो, आप दुर्गा माता को बहुत मानते हो, या फिर आपके माइंड में जो पर्सन है, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो अभी जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो शायद दुर्गा माता के कोई भक्त हो सकते हैं, ठीक है। एंड लियो की एनर्जी मैंने पहले ही बता दिया। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी कनेक्शन भी आया है। ये जो रिश्ता है, ये जो आपको ये तकलीफ मिला है, ये पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से मिला है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो अभी भी इस लाइफ में आप लेके चल रहे हो, पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा होते हैं जो कहीं ना कहीं इस लाइफ में आपको बहुत तकलीफ देती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है आपका, या फिर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी बहुत तकलीफ होती है गाइस। तो ये सब अगर आप लोग कोड कटिंग करवाना चाहते हो तो भी करवा सकते हो मेरे से, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे आपकी तकलीफों का कारण ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो, ये इंसान अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको यूज करते हैं। ये इंसान आप देखो बहुत ही कोई अच्छा सोसाइटी में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, ठीक है। इनका मान सम्मान है, आप जिस इंसान से डील करो, या फिर इनकी खानदान का कोई मान सम्मान हो सकता है। और ये इंसान ना आ जाते हैं
एकदम से आ जाते हैं, एकदम से आपको प्यार दिखाते हैं, लेकिन एकदम से फिर चले भी जाते हैं। बहुत ही स्वार्थी टाइप ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, अपने हिसाब से आपके साथ डील करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी थे आप, ठीक है। बहुत टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप था जहाँ पे सिर्फ कंट्रोल करना, झगड़ा करना, ना आपको समझ रहे हैं, ना आप इनको समझ पा रहे हो, इनका बदला हुआ जो रूप है ना तो आप समझ पा रहे हो। चलिए देखते हैं आने वाला समय में आपकी परिस्थिति क्या चेंज होगी, इसका आउटकम क्या होगा। आने वाला समय में क्या आपकी परिस्थिति चेंज होगी, समय क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा गाइज। यूनिवर्स डिवाइन्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आने वाले समय में क्या ये परिस्थिति चेंज होगी। यस यस गाइज, यस, देखो रिवर्स आया है कार्ड, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली जो इंसान आपको छोड़ के गए हैं, कोई भी इंसान अगर छोड़ के गए हैं, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटैच आपको फील हो रहा था, तो वो इंसान के साथ ही आपका यहाँ पे रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोबारा आप लोगों में पैचअप होता हुआ दिख रहा है, एक पार्टनरशिप भी होती हुई दिख रही है। आप अगर किसी पार्टनर को लेकर देख रहे हो, आप ये रीडिंग किसी को भी लेकर देख रहे हो जिनके साथ आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिटैचमेंट है, लेकिन उस इंसान के साथ दोबारा अटैचमेंट, दोबारा एक पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये देखिए, कोई इंसान जो बाहर चले गए हैं वो इंसान दोबारा आपके तरफ लौट के आते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ इनको फतेह करना है, आपके साथ कुछ अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। इसके अलावा और क्या है, किसी लेडी का अगर दखल था आप लोगों के रिलेशनशिप में, उस लेडी का जो असर है, उस लेडी का जो दखल अंदाजी है, वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर 2 इंसानों के बीच में चूज़ करने वाले हैं तो वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कार्ड मिल चुका है। मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं इसके अलावा आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ आ रहा है, गाइडेंस क्या आ रहा है। पहले मैं देखूंगी गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, what is the guidance for you, for my subscribers? Universe divines please guide me. ओके, सो गाइडेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, रिवर्स कार्ड आया है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स का रिवर्स कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है गाइज कि आपको पहले तो आप हील हो जाओगे, जो भी चोट मिला है, जो भी तकलीफ आपको मिला है, इट विल बी हील वेरी सून। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर, ठीक है, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। कोई इंसान या फिर ये आप खुद, क्योंकि हम देख रहे हैं गाइडेंस आपके लिए, तो आपके अंदर ना बिकॉज ऑफ दैट चीटिंग, या फिर जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अब्यूज़ भी किया गया है आपको, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स, झगड़ा करना, आपके सेल्फ को डाउट करना, मतलब उस इंसान की वजह से, उसकी बातों की वजह से आप खुद पे ही डाउट करने लग गए हो, कि आपको लग रहा है कि आप किसी लायक नहीं हो या फिर आप में कोई कमी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप उस चीटर के वजह से या फिर उन लोगों के वजह से जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, आप खुद को क्यों इतना इनसिक्योर कर रहे हो। आप खुद को बिल्कुल इनसिक्योर मत करो, क्योंकि आप ना लकी हो। आप, जैसे एक कहावत है गाइज कि आप किसी इंसान से प्यार करते हो, है ना, एंड आपको लगता है कि वो इंसान आपकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अटैच्ड हो, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, लेकिन आप इसके बदले आप क्या करते हो, खुद को बहुत ज़्यादा दोषी मान लेते हो, खुद को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हो। लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि यहाँ पे जो प्योरिटी है, यहाँ पे जो प्योर पर्सन है वो हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि आप सच्चे हो तभी तो आपने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है, सच्चे दिल से आप किसी के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हो। लेकिन सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है, समझ रही है, तो इसमें आपकी क्या गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो। इट्स लाइक दैट कि मैंने शायद आज ही मैंने ये समझा रही थी किसी को कि जैसे कोई भूखा है, उसको आप खाना दे रहे हो, वो खा ले रहा है, लेकिन कोई इंसान जो ऑलरेडी उसको भूख नहीं है, उसको आप खाना दे रहे हो, वो खाना क्या कर रहा है, डस्टबिन में फेंक दे रहा है, या फिर उस खाने की वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे वैसा ही है गाइस, जो आपका इमोशंस है, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स है, जो एक कीमती
चीज़ें हैं, इट्स लाइक हर चीज़ की भूख होती है गाइज, ठीक है। एक इमोशनल नीड होती है, एक जो हम ऐसे खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, वैसे ही हमारा जो मन है इसको भी ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब किसी और के कारण आप खुद रोते हो, खुद को डाउट करते हो, तो आप डे बाय डे क्या होता है कि आप एक लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो लोगों का बैड लक है जो लोगों ने आपको वो इज्जत नहीं दी, आपको वो सम्मान या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं क्योंकि आप ना बहुत भाग्यशाली हो, आप दूसरों के लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा भाग्य का काम किया है, गुड फॉर्चून को लेके आए हो आप। तो आप देख सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो नेवर डाउट योर सेल्फ, आपको खुद के ऊपर डाउट करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है और अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे कम्युनिकेशन या एंड सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जगह से आपको अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है एंड कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है। जब मैं बोली थी यहाँ पे 555 मुझे दिखा गाइस, तो आप लोग 555 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करना है आपको। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के ना लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही रीडिंग आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं कमेंट देखती हूँ, कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, मैं करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।